तर आपण आता फिरत फिरत एका मित्राकडे आलो आहे आणि त्याचा काय अनुभव राहिला आहे धीरेंद्र महाराज शास्त्रीविषयीचा तो आपण जाणून घेऊयात. भैया कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ, औरंगाबाद से, संभाजी नगर। कैसा अनुभव रहा आपका महाराज के मेरे बारे में? हिसाब से कुछ इतना कुछ स्पेशल अनुभव नहीं रहा, क्योंकि मैं जब गया था ना, मैं बाहर भी खड़ा था। बाहर खड़ा जितने पहचान के उन्हीं को बुला रहे कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। हम जब से याद कर रहे, हमारे को बुलाना था ना उन्होंने, 1 घंटे से याद कर रहा कि मैं उनको गाली भी दिया। स्पेशली जब गाली वाले पकड़ते, स्पेशल उनका बुराई करते ना, उनको पकड़ते, उनको पकड़े नहीं मेरे को। 1 घंटे 2 घंटे तो गाली देता रहा, भैया हरामी है तू, फ्रॉड है, ये है, बुला ले। मेरे को बुलाया नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं है। इनका से बोलने क्या था, पब्लिक इतनी आई थी, सबको एड़ा वेड़ा बना के बैठ चल जाती सीधा हो, कुछ खास नहीं था मेरा। उनको अगर उनका कुछ है, उनके पास कुछ स्पेशल चीज़ है या कुछ शक्ति बोलते ना, जो हनुमान जी को मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, मैं भी मानता, उनके पास कुछ है। मेरा एक दिन में काम करते मान जाऊँगा है कुछ हो, एक दिन में काम करता ना मेरा, वो बोलता है शक्ति मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है, करके दिखाओ एक दिन में मेरा काम, मान जाऊँगा तुम्हारे को है कुछ, तुम मैं भी पढ़ लूँगा तुम्हारे जाके। पर वो तो ऐसे बोलते जो मेरा भक्त रहता उसको ही मैं बुलाता हूँ, वही मेरे पास आ सकता है। तो अरे कुछ भी बोलने की बात है, पूरी फिल्म बना के रखते हैं, डायरेक्टर को ने, प्रोड्यूसर को ने, उसको बोलते फिर तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, ऐसा रहेंगे तो सबको लाते रहेंगे ना। इतने लोग आए, किसको बुलाए, कितने लोगों में से पूरा बुलाना। अगर किसी को रहना ना, पूरे खड़े वहाँ पे आके मेरा भी नंबर बोल के खड़ा कोई नहीं होना पे आके, जिनके पहचान के उत्ते को बुला रहे ना हो। तो मैं भी बोला था 3 घंटे तो लाइन में मैं खड़ा था, मेरे को पहले बुलाओ, मेरे को बुलाया नहीं पहले, उन्होंने बुलाना था पहले मेरे को। तो अगर आपको उन्होंने बुला लेते, धीरेंद्र महाराज ने आपको बुला लेते ऊपर, तो आप उनसे क्या पहली बात करते? तो मैं उनसे ये बात करता कि आप जो कर रहे हैं ये चीज़ अच्छा कर रहे हैं, कि आप हिंदू को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी का भी भैया बहुत अच्छा लगा विषय मेरे को। लेकिन ये जो मन की बात करते, जो बता रहे कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरा दिल्ली में जो भी निकाल हम बता देंगे, तो ये ना हर कोई बता सकता, जिसका सिद्धि हर कोई बता सकता, लेकिन इनका सिद्धि जो है उसका ये पूरा उपयोग नहीं कर रहे। क्योंकि ये मेरे हिसाब से ना, मेरे को लगता है कि मैं जब गया था ना, मैंने अभी 3 से 4 बार इनके पास गया, 3 से 4 बार धाम करके आया, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं मेरे को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 1% फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को। मैं इतनी अर्जी लगाया ना, यहाँ पे नहीं गया, छतरपुर भी गया, वहाँ पे नहीं, किधर वहाँ भी गया, फिर इधर भी नागपुर में हुआ था, फिर मुंबई में हुआ था। कम से कम इतने बैक साइड पे खड़ रहे कि वहाँ से अर्जी लाता था। 4 बार 3 बार जाने का छठता में था। महाराष्ट्र में 3 बार आए, 3 बार एक ही बार आए, महाराष्ट्र में 3 बार, औरंगाबाद में पहले बार आए, संभाजी नगर में अपने। तो अभी भी लगाने के बाद इतना कुछ स्पेशल दिखा नहीं मेरे को, क्योंकि अर्जी लगाते अर्जी पूरी होती, मेरी अर्जी पूरी बिल्कुल भी नहीं हुई। तुम्हारी अर्जी पूरी नहीं हुई ऐसा आपका मानना है, पर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसके बारे में तुम क्या बोलोगे कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए, बनाओ, अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन कम से कम इतना ये तुम बोलते तो पब्लिक को भड़का देते कि यार तुम ऐसा है, तुम ऐसा है। पब्लिक को भड़काते भी कहीं ना कहीं कर रहे नहीं है, तुम ऐसे ही गलत कर रहे हो। अब कितना जाति भेद चल रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा संभाजी नगर में जाति भेद है, तुम्हारी को सबसे ज़्यादा संभाजी नगर में जाति भेद है, इतना कहीं भी देखा नहीं। क्योंकि अभी इनके पोस्टर, धीरेंद्र शास्त्री के पोस्टर इतने फटे ना, इतने कम से कम 100-150 फुट पोस्टर फटे हुए थे इनके पास, फुटेज भी उसके बाद इतने पोस्टर फटे इनके, इतने जाति भेद यहाँ पे। और जब ये बोल चल जाते ना, तो यहाँ पे इतनी जाति भेद होती, इतनी जाति भेद होती, बहुत जाति भेद होता। इनका ये हिंदू राष्ट्र सही है, बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए। मेरी भी एक इच्छा है कि हिंदू राष्ट्र बनना। मैं भी हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी, मेरी गाड़ी के ऊपर भी जय श्री राम लिखे हुआ है। लेकिन मेरे को ना ये चीज़ लगती नहीं भैया कि उस पर उनका कुछ चीज़ है। अभी इतना अपन इतनी इनके बारे में वो कर रहे, वहाँ बुलाना, मेरे को बुलाना, उन्होंने अक्षय बाहर खड़े हुआ गेट पे, उसको बुला के लेगा, बोलना ऐसा उन्होंने। तो तुम इतने बार अर्जी लगा के भी तुम्हारी अर्जी 4 बार से 5 बार अर्जी लगाया मैंने कि मेरी अर्जी पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं अर्जी वाला सीन, उसमें कोई सीन नहीं उसके अंदर। नहीं, पर अर्जी आपकी लग भी गई तो आप क्या मांगोगे, क्या बताओगे उनको, क्या उनसे चाहते भाई क्या हो? मेरे चाहता यही है कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाना, वो मेरे अंदर है, वो उन्हें बता देना, उन्होंने वो जो उनको मालूम भी पड़ गई, उन्होंने पूरी कर देना, तो मैं मानूंगा उनके वो चीज़ है। तो मैं नहीं मानता ऐसा किसी को। भगवान को छत्रपुर उधर भी गए थे, बाबा जी के गांव के तरफ गए थे। इनका गांव है गडरिया, गडरा गाँव को तो भैया बोल के, वहाँ भी गया, वहाँ पे धाम पे भी अर्जी लगाया, फिर जाके फिर मुंबई में आया था, वहाँ पे भी अर्जी लगाया था, 2-3 जगह अर्जी लगा के तक गए, कुछ ही था, कुछ खास मेरे को नहीं दिखा। यहाँ पे भी आया, कल मैं लाइन में कम से कम 4 घंटे लगा, वैसे भूखा बटा पानी में 4 घंटे लगने के बाद भी वहाँ पे मेरे को कुछ स्पेशल दिखा ही नहीं। बोलते ना कि एक आधी वो क्या पकड़ते, जिसको गाली तुम उसको उठा लेते हो, ये तुम मेरे सामने मेरे में बेईमानी कुछ भी कर रहे थे। मैं उनके सामने गया, उनके सामने बोला भी, मैंने तो पीछे से लगा रहा यार तुम महाराज जी बहुत हरामी हो, वो ऐसा बोलते बुलाते ना उनको। मैंने तो बहुत ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर ली मैंने गाली की, लेकिन बुलाया नहीं मेरे को उन्होंने। तो आप जो उधर गए थे, उनके फैमिली के बारे में, उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली क्या? इनका जो छोटा भाई है, इसका नाम तो पता नहीं, खैर मेरे को छोटा भाई इतना मालूम है, उनका 18 साल 19 साल उम्र होगी उसकी। अभी छतरपुर में शादी थी दलित समाज की शादी थी। तो ये क्या कर रहा था, इसने पी लिया था, पीने के बाद पिस्टल लेके डायरेक्ट उन्हें घर पे आके चालू कर दिया। उनके छोटे भाई ने, धीरेंद्र शास्त्री के, और उसके भाई को उठा लिया, उस मतलब बीवी को, उसी जिसकी शादी थी लड़की को उठा लिया, बोले तुम मेरी गर्लफ्रेंड, चल बोलते उठा के ले आ रहा हो। ये कौन सी बात हुई?
इनका भाई बड़ा भाई इतना अच्छे है, छोटा भाई ऐसा क्यों? और उसके भी इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, जबकि इतना धर्मी इंसान को तो पूछना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसा आपको उधर के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बताया ना? वहाँ के लोगों ने मेरे को सब बताया था वहाँ पे, क्योंकि मेरे वहाँ पे दोस्त भी आते रहते। मैंने फ़ोन करा, मतलब क्या है यार, क्योंकि इसके बात करने बाद में मेरे को मालूम पड़ा था कि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे है। तो मैं नहीं मानता इसके भाई को भी, भाई इनका जो है बालाजी का जोड़ा वो उनको मानता, लेकिन मैं छोटे भाई को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि उनका आज पूजा कर रहे हो उसकी, वो पूजा के लायक भी नहीं है ना। जो इंसान दारू पी के ये बोलते हैं मांस मच्छी खाना नहीं चाहिए, मुझे अछूत को छूने नहीं देता, तो उनका भाई दारू पी रहा, फूट तमाशे कर रहा है, ये कौन सी बात हुई? नहीं, वो तो उनके भाई का बात हो गई, वो धीरेन्द्र महाराज से आप उनका ये नहीं कर सकते। नहीं उनका कुछ नहीं, लेकिन छोटा भाई तो उन्होंने अच्छा था। अब छोटे महाराज भी हो ना अपने लिए, महाराज जी है ना अपने छोटे, उन्हें ऐसे क्यों कर रहे? लेकिन ठीक है अक्षय भाई, आपकी जो भी बात है हम जनता के सामने रखेंगे, ये आपके पर्सनल ओपिनियन है, जो आपका अनुभव आया वो है। हम इतना कुछ वो नहीं है, क्योंकि मैं ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम अगर आपकी अर्जी लग गई तो आप यही बातें सब धीरेन्द्र महाराज, और अर्जी नहीं लग रही है तो हमारे थ्रू हम ट्राई करेंगे कि उनके पास आपकी ये अर्जी पहुंच जाए, और आप उनसे नाराज़ है ये पहुंच जाए कि बाद में वही आपको खुद से बुला ले। हाँ बुला ले, अब बुलाने के बाद वो बुला तो लेंगे, बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो उसका काम होना चाहिए। मेरा एक मामा जाता हूँ, ऐसा कि उन्होंने बोल देते कि 1 मिनट में तेरा ऐसी तेरी बात है, वैसी सेकंड में मेरा काम हो जाना, मैं बन लूँगा कभी है कोई महाराज, तो आप उनको हमेशा के लिए गुरु मान लेंगे? मान लूँगा गुरु, उनके पैर धो के पीऊँगा, जो सबके सामने बोल रहा मीडिया के सामने, पैर धो के पीऊँगा वहीं पर लाइव, ऐसा पैर धोऊंगा और पीऊँगा। अगर उन्होंने एक काम कर दिया तो मेरा काम करने की बात है, काम करना मान जाऊँगा मैं, इससे मेरे को लगता नाही। तो ये अक्षय भाऊ होते आणि त्यांचे जे अर्जी लागली नाही आणि त्यांची काहीतरी नाराजगी आहे, तर हे त्यांचं वैयक्तिक जो अनुभव आहे त्यांनी आपल्यासोबत शेअर केला आहे। तर बघूयात आपण बाकीच्या लोकांचं काय मत आहे। कॅमेरामॅन रुद्रसोबत मराठी एक्सप्रेस, दीपक दळवी, छत्रपती संभाजीनगर।